ठीक है। तो सेकंड टर्म के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो आपके डिस्कस कर रहे हैं, ओ लैब से वही हम करना चाहते हैं आज। तो उसका सिलेबस एक बार देख रहे हैं कि क्या है सेकंड टर्म के प्रैक्टिकल्स। हाँ, लिखने वाले टॉपिक की मैम आप एक बार लिस्ट उसमें डाल देना। मैंने लिखने वाले टॉपिक्स आपके ग्रुप पे भेजे हैं, सारे विद प्रैक्टिकल्स भेजे हैं। तो मैम सारे उसमें मतलब जो एम मिक्सअप है, सारी चीजें भेजी हैं उसमें। उसमें मैम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मिक्सअप है। नहीं, मिक्सअप नहीं है। मैं क्यों भेजूंगी, सेकंड टर्म के ही भेजे हैं मैंने, फर्स्ट टर्म के क्यों भेजूंगी। Why would I send first term practicals? ठीक है। और सेकंड टर्म के प्रैक्टिकल में आपका जो हेल्थ रिलेटेड चैप्टर है एक तो वो है, ठीक है। वहां से आपका सबसे पहला प्रैक्टिकल बनता है कि मलेरिया किससे होता है या एस्करीस बीमारी किससे होती है, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म, उसके सिम्टम, उस बीमारी के मतलब क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, ये है उसमें, ठीक है। यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो वही हम आज देखते हैं कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कैसे पहचानेंगे। और ट्वेल्थ के प्रैक्टिकल्स जो है यहाँ पर, एक आपका है ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। एक है पॉपुलेशन डेंसिटी मेथड बाय कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये किससे रिलेटेड है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू इकोसिस्टम। तो इससे पहले हम इसको इस पे जाएं, कौन सा प्रैक्टिकल आज हम करेंगे, एक बार हम टर्म 2 प्रैक्टिकल्स का देख ही लेते हैं। टर्म 2 प्रैक्टिकल्स ऑफ बायोलॉजी यहाँ से भी सर्च करके देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको जब भी मैं कोई सिलेबस वगैरह शेयर करती हूँ ना, तो उसे स्क्रीनशॉट करके सेव रखा करो अपने पास, ठीक है, ताकि आपको बाद में वो रहे, याद रहे। ये तो पुराना वाला ही आ रहा है, नया वाला देखना है हमको। 22 20 21 22 इसमें आएगा, न्यू वाला आएगा। ये 11th है, इसके बाद 12th होगा। ये 12th का है, ठीक है। तो इसमें हमारे टर्म 2 के जो प्रैक्टिकल हैं वो हमें करने हैं। टर्म 2 में आप देख पा रहे हो, आर यू एबल टू सी टर्म 2 प्रैक्टिकल्स लिस्ट? यस मैम, 4 प्रैक्टिकल है ये तो। हाँ, 4 प्रैक्टिकल हैं। एक प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन रूट टिप, collect water from the 2 different water bodies around you and study them for pH, clarity, presence of any living organism. Fifth, study soil from at least 2 different sites, study them for texture, moisture, pH, ये सब, ठीक है। ये ही हमें करना है। हाँ? टेम्पररी माउंट अनियन टिप का और वाटर बॉडीज का पानी कलेक्ट करके अलग अलग जगह से वाटर बॉडी का, जैसे पॉन्ड से ले आओ, तालाब से ले आओ, एक नदी से ले लो पानी थोड़ा सा, उसको पीएच चेक करो, उसका क्लैरिटी चेक करो, उसके ऑर्गेनिज्म चेक करो स्लाइड बना के, ठीक है। अच्छा बस, ठीक है। और कलेक्ट करना सॉइल को, अलग अलग तरह से सॉइल लेकर सॉइल का टेक्सचर, मॉइस्चर, पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये टेस्ट करना। तो ये आपके सेकंड टर्म के हैं, तो वही हम अच्छा, देख रहे हैं। लिखने वाला काम क्या है इसमें मैम? इसमें आपको वही लिखना होता है, एम लिखना होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड, सिर्फ प्रोसीजर नहीं लिखना होता, बाकी सब लिखना होता है, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिकल फाइल में ऐसे लिखना, मतलब प्रोड्यूसर भी लिखना है उसमें तो? देखो आप देख पा रहे हो ना, ये स्क्रीन शेयर है। स्टडी हाँ द जी। टर्बिडिटी, पीएच एंड माइक्रोबियल प्रेजेंस इन वाटर, यू कैन सी दिस। हाँ जी।
एम दे रखा है, अवर एम टू स्टडी डिफरेंट वाटर बॉडीज। हमें क्या करना है, अलग जगह के पानी को कलेक्ट करके दो अलग अलग पानी की वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज क्या होती है, नदी वाटर बॉडी होती है, पॉन्ड वाटर बॉडी होते हैं, या फिर समुद्र है एक वाटर बॉडी, सबसे बड़ी वाटर बॉडी। तो हमें अलग, समुद्र तो हमारे आसपास नहीं है, पर नदी है, तालाब है, तो हमें अलग जगह से, दो अलग जगह से पानी लेकर उसकी एक तो क्लैरिटी देखनी है, एक उसका पीएच देखना है। पीएच मतलब कितना उसमें हाइड्रोजन आयन है, क्लैरिटी मतलब कितना साफ पानी है या गंदा पानी है वहां का, और या तो उसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, उसकी स्लाइड बना के देखनी है उसमें कोई माइक्रोब्स है कि नहीं। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। तो इसका थ्योरी क्या है कि ये हमारा इकोलॉजी जो हमने लास्ट यूनिट पढ़ी है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल है। हमने ये बायोटिक कंपोनेंट पढ़े थे ना उसमें, कि यस मैम। जो ऑर्गेनिज्म होता है चारों तरफ से हवा पानी इन सबसे घिरा रहता है। तो यस इसका मैम। थ्योरी क्या है कि वाटर 3/4 अर्थ के ऊपर पानी है, मतलब 4 हिस्सों में से 3 हिस्से में पानी पानी है अर्थ पे। ज्यादा क्या है अर्थ पे? वाटर। 71 वाटर है। वाटर के अंदर लाइफ भी बहुत ज्यादा है, वाटर के अंदर लाइफ होती है, वाटर हैबिटेट होता है, पौधे भी उगते हैं पानी के अंदर, जानवर भी उगते हैं। समझ रहे हो? तो वाटर को अडेप्टेशन, जो पानी वाले पौधे हैं उनकी उनके क्वालिटीज अलग होती हैं, जो जमीन वाले पौधों से अलग दिखते हैं, अलग समझ में आते हैं वो। ठीक है? हाँ जी मैम। तो ये चीज है आपकी। तो इसको, और उसमें जो माइक्रोब होते हैं वो भी उसके अंदर डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। पानी में अमीबा भी मिल जाएगा, एल्गी भी मिल जाएगी। पानी में जो एल्गी है वो तो फाइटोप्लैंक्टन है, और जो ऐसे अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म है, और जो इंसेक्ट हैं वाटर इंसेक्ट, उन्हें क्या बोलेंगे? जू प्लैंक्टॉन्स। क्या बोलेंगे? वो प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स। तो ऐसे आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन पौधे, पौधे से रिलेटेड, ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट जैसे हैं जू प्लैंक्टन। जू वर्ड आ गया, जहां जू वर्ड आया नहीं वहां पे एनिमल की बात होगी, एनिमल की बात हो रही है। एनिमल लाइक। ठीक है? तो इस जी तरह मैम। से ये और ये जो जैसे पॉन्ड वगैरह हो, पॉन्ड वगैरह में पानी जो की रोशनी जो है वो कम जगह तक ही जा पाती है, जैसे ऊपर की लहरों तक, थोड़ा और गहराई तक भी जा सकती है, पर उसमें एक ऐसा जोन आता है जहां पे बिल्कुल रोशनी नहीं जा पाएगी, बिल्कुल जो सबसे डीप वाला है जो। तो इसमें ये भी बताया हमें कि लाइट कैन पेनिट्रेट जस्ट अबव द, वी कैन से टू सम थिकनेस। कुछ, अगर साफ पानी है, पूरा साफ पानी है, अगर जैसे स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल चाहे कितना भी गहरा हो, बिल्कुल उसमें पानी बिल्कुल साफ होता है तो अंदर तक रोशनी जाती है पूरी डीप तक। और अगर तालाब वगैरह है, जब पानी क्या होता है, टर्बिड होता है। टर्बिड मतलब धुंधला पानी। अगर मान लो रुका हुआ है पानी, बहुत धुंधला हो रहा है, मिट्टी वगैरह उसमें है, तो वो उसकी जो रोशनी होगी सूरज की वो कम जगह तक जा पाएगी। फोटिक जोन उसका क्या होगा? कम। लेस। बोला है ना, लेस थिकनेस होगी फोटिक जोन की। लेस हाँ जी मैम। मतलब कम उजाला कम। रहेगा उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर पानी क्या है, गंदा सा है, साफ नहीं है इतना पानी। तो इसके बाद अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज पेनिट्रेटेड सफिशिएंट लाइट, वहां तक तो उसमें पौधे वगैरह आराम से ग्रो हो सकते हैं जहां पर रोशनी जा रही है, उसके आगे तक नहीं हो पाएंगे। टर्बिडिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग सेवरल मेथड। टर्बिडिटी भी नापी जा सकती है, कितनी टर्बिडिटी है, सैचीज डिस्क के मेथड से नापी जा सकती है। वाटर टर्बिडिटी कैन बी मेजर्ड बाय सैचीज डिस्क। एक सर्कुलर वाइट डिस्क होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, जो टू अ टेप मेजर्ड इट लोअर्ड, और उसको टेप से जोड़कर उसे पानी में या टेप नहीं, धागे से जोड़कर, टेप तो गीली भी हो सकती है, उसे धागे से जोड़कर नीचे पानी में गहराई तक जाया जाता है। जहां तक हमें दिख रही है वहां तक तो साफ पानी है, जहां जाकर हमें दिखना बंद हो गई वो क्या हो जाएगा? वो गंदा पानी शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके बाद वहां उतनी लेंथ हम नाप लेंगे कि कहाँ तक हमें दिख रही है, वहां तक हम उसको रोक के रखेंगे, वहां तक हम उसकी थिकनेस और उसकी लेंथ नाप लेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? यूट्रॉफिक लेट्स डेंस ग्रोथ। ज्यादा अगर मतलब ऐसी पॉन्ड है जिनमें पानी बहुत ज्यादा दिनों से रुका हुआ है, धुंधला है पानी, तो क्या होगा? उसके लिए कम दूर तक आएगा, उसके लिए कम बहुत ही जल्दी
दिखना बंद हो जाएगी उसके लिए, क्योंकि पानी कैसा रहेगा, गंदा रहेगा उसमें। क्लियर? अब पीएच का मेजर देखो, पीएच का मेजर क्या है आपको पता है, सेंटर पे 7 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, समझ रहे हो? और 7 के इधर क्या होता है, एसिडिक। 7 के इधर क्या होता है, बेसिक। तो इनका आपको ये चेक करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से पानी में क्या चेंजेस आता है, एंड पीएच इंडिकेटर, पीएच वैल्यूज इनकी क्या रहती है। तो अलग अलग पानी में पानी की पीएच भी अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, पॉन्ड वाटर सैंपल, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें मिल सकते हैं। नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गे, कॉस्मेरियम, ग्लियोकीनिया, यूग्लिना, ये सब, साइनोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, पेडेस्ट्रम, स्ट्रोस्ट्रम, फोकाई, गियार्डिया, स्पाइरिला, बेसिलाई, ये सब नीचे वाले सब भी बैक्टीरियाज हैं। ये वाले क्या हैं आपके, अलग अलग तरीके की एल्गीज हैं। ऊपर ये कॉलोनियल फॉर्म है, फिलामेंटस कॉलोनियल फॉर्म, नॉस्टॉक। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं। जब ऑर्गेनिज्म टेस्ट करोगे तो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। लर्निंग आउटकम्स क्या है, स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा टर्बिडिटी का मीनिंग, पीएच और वाटर का इंपॉर्टेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर बॉडी में कौन से होते हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे सेचीज डिस्क का यूज, एंड स्टूडेंट तो एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटर इन रियल लैब। जब आप रियल लैब में करोगे तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। का एनिमेशन है, इसका वीडियो भी है, वीडियो हम देख लेते हैं, इसका समझ में आ जाएगा हमको अच्छे से। तो यहाँ 3 सैंपल लिए हैं वाटर के, और उससे इसको समझाया हुआ है, तो हम देखते हैं, चेक करते हैं वो लैब्स के थ्रू। Studies on turbidity, pH, and microbial presence in water. Water covers about 3/4 of the Earth's surface, and it is essential for all known forms of turbidity that can be measured using several methods. Techniques can be a safety test. Materials required: safety timer of 100 degrees Celsius. Procedure: fix the center of the pond in a small boat. Slowly immerse the safety disc in water vertically, holding the rope tightly until the black and white segments of the disc appear. On reaching a particular depth, the disc becomes completely invisible. Using a plane, mark the length of the rope when the disc appears, say 2 centimeters. Slowly pull up the disc till the black and white segments of the disc appear. Using a plane, mark the length of the rope when it just appears, say 3 centimeters. Using a meter tape, find the length of A and B. Find the length, say X centimeters, of the rope by the following method. X is equal to by 2. Observation: the value of X represents the depth of the coating zone up to which sunlight penetrates in the water body and photosynthesis. Caution: students are advised to perform this experiment under the strict supervision of the teacher to prevent danger such as drowning. To study the pH of water, the pH is a measure of the amount of free hydrogen and hydroxyl ions in an aqueous solutions with a pH less than 7 are said to be acidic, and with a pH are basic. Pure water is 7 at 25 degrees centigrade. The pH value of water sample can be determined by using universal pH or pH paper strip. Materials required: water sample from the bore well and backwater, pH paper, universal dropper and lime. Water sample pH paper. Wait for some time. तो पीएच भी डिटेक्ट हो सकता है इससे। 3 वाटर सैंपल जो लिए हैं वो एक बैक वाटर लिया है, एक बोरवेल वाटर लिया है, और एक पॉन्ड वाटर लिया है। तो आप देखो कि बोरवेल और बैक वाटर का तो पानी क्या है, सेम पीएच दे रहा है, ब्लूइश कलर सा दे रहा है, एंड ग्रीन कलर दे रहा है किसमें, पॉन्ड वाटर में। तो ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका 5 पीएच को दे रहा है, स्लाइटली एसिडिक है पॉन्ड वाटर। Using a dropper, examine the
इंडिकेटर सोल्यूशन से भी आप क्या कर सकते हो, जो कलर डेवलप हो इंडिकेटर डालने के बाद, उससे भी आप बता सकते हो कि बेसिक पीएच है, एसिडिक पीएच है। तो बैक वाटर बोरवेल वाटर का पीएच 8 आ रहा है, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन, एंड वहीं पॉन्ड वाटर का पीएच क्या आ रहा है, इसका कलर ऑरेंजिश आ रहा है, थोड़ा ग्रीनिश आ रहा है, तो दैट मींस इट इज हैविंग एसिडिक पीएच, स्लाइटली एसिडिक 5 pH. To analyze living organisms in a water sample. A productive water body has high nutrient concentrations and has a very high density of phytoplankton within their area. These water bodies have high amounts of oxygen and bear a large number of organisms at trophic levels. You will observe these kinds of living organisms in the water sample. Microscope. Materials required. अब माइक्रोब्स भी आपको चेक करना है इस प्रैक्टिकल में, तो माइक्रोब्स आपको पता होना चाहिए। माइक्रोब्स किसी पॉन्ड जैसे वाटर बॉडी में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वहां पर न्यूट्रिएंट को भी रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं। तो ये भी जो आपके तीनों वाटर सैंपल है, उनसे आपको 1 ड्रॉप पानी लेकर स्लाइड पे और उसको टेस्ट करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है उसमें कौन से माइक्रोब्स है। Water sample from a pond. Test tube. Glass slide. Cover slip. Dropper. Add the compounds microscope. Procedure. Hot water and cool it into a test tube. Leave the water sample undisturbed. Check the sediment levels in the water in the test tube. Detangle the water. Take the concentrated sediment water to the test tube. With the help of the dropper, transfer the dropper water to the test tube. Glass slide. Take a cover slip and side with the aid of the water using a filter paper. तो सिंपल स्टेप में बस जस्ट आप पॉन्ड वाटर रखोगे 1 ड्रॉप, फिर उसके ऊपर कवर स्लिप से कवर करके एक्स्ट्रा पानी को फिल्टर पेपर से अब्सॉर्ब करके माइक्रोस्कोप में अब्सॉर्ब कर लो। Observation. We observe a large number of different organisms in water sample. ये सारे एनिमल्स, ये थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिल जाएंगे इस तरह की ब्रांच्ड और वी कैन से फिलामेंट जैसी नॉस्टॉक मिलेगी। ये आपको मिलेगा कॉस्मेरियम, ये गोएनकियान, ये यूग्लिना, स्ट्रास्ट्रम, पेड्रास्ट्रम, क्लेमाइडोमोनास, साइनोमोनास, कोकाई, ये सब है। लास्ट वाला ग्रुप पूरा बैक्टीरिया का है, ऊपर वाला ग्रुप आपका क्या है, यूनिसेलुलर एल्गीज है, और सबसे ऊपर वाला ग्रुप में मल्टी सेलुलर या फिर फिलामेंटस आपके ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना आपका प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे पॉन्ड वाटर। यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये प्रैक्टिकल फिनिश हो गया। तो इस तरह से आप ओ लैब्स के थ्रू आपने जान लिया। अब जब आप रियल लैब में आओगे तब आप समझ सकते हो कि आपको इस तरह से करना है ये प्रैक्टिकल। ठीक है, तो विद दिस वी विल फिनिश द सेशन हियर। आपको सबको लिखने हैं ये प्रैक्टिकल अपनी फाइल।